और कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश के मामले में घटनास्थल से 200 मीटर दूरी टोल प्लाजा में दो बाइक सवार संदिग्ध कैद हुए। टोल प्लाजा से ठीक पहले अचानक बाइक रोककर आपस में बात करते दिखे दोनों संदिग्ध और सीसीटीवी फुटेज के जरिए संदिग्धों की तलाश में पुलिस जुटी है। और ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो कि टोल प्लाजा के पास का है। यहीं पर बाइक पर बैठकर आए ये दोनों, जिसको हम सर्कल करके दिखा रहे हैं, संदिग्ध माने जा रहे हैं। इनकी तलाश कर रही पुलिस। ये फुटेज घटना के समय के आसपास का ही बताया जा रहा है और इसीलिए ये दोनों इस वक्त एजेंसियों के रडार पर है। इनकी तलाश की जा रही है। कानपुर में ट्रेल पलटाने की जो साजिश थी उसमें ये दोनों पास ही के टोल प्लाजा पर सीसीटीवी में कैद हुए हैं। ये यहां रुकते भी हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं और ये पूरा फुटेज उसी टाइम के आसपास का है जब इस घटना को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध कैद हुए हैं जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो दो बाइक पर सवार, कैमरे में कैद, जिसको हम बाकायदा मार्क करके आपको दिखा रहे हैं। यह टोल प्लाजा घटनास्थल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है और यहीं पर बाइक पर बैठकर आते हुए दो लोग इसमें कैद हुए हैं। इन दोनों को संदिग्ध माना जा रहा है। कानपुर में जो कालिंदी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश हुई उसमें इनको संदिग्ध माना जा रहा है और इनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त टोल के पास ये देखे गए वो लगभग वही समय था जब इस पूरी घटना को प्लांट किया गया था। तो सीसीटीवी में कैद हुए हैं संदिग्ध, दो बाइक सवार कैमरे में कैद हुए हैं। टोल प्लाजा के सीसीटीवी में कैद हुए हैं संदिग्ध। अमित गंजू से इस पर अपडेट लेते हैं। जी अमित, और क्या जानकारी इन दोनों से संबंधित मिल पाई है? आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन के बाद से 9 एजेंसीज एक साथ काम कर रही, जिसमें एटीएस बात करें, हम क्राइम ब्रांच की बात करें, एसआईटी की बात करें, स्वाट की टीम की बात करें या आरपीएफ की, लगातार सब छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कड़ाई से कर रहे हैं। इसी क्रम में वहां से 150 मीटर की दूरी पर बने टोल में ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें ये दो संदिग्ध दिखे। इन्होंने अपनी बाइक खड़ी की है और उसके बाद ये, क्योंकि ऑडियो विजन इतना क्लियर नहीं आता है, दो लोग खड़े हैं, उसके बाद ये ट्रैक में पीछे की तरफ जाते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर ये बैक करते हैं। ऐसी 2-3 बार मूवमेंट करते हैं और पुलिस ने अब इनका सीसीटीवी फुटेज लिया और इनके नंबर्स को और इनके चेहरों को पहचानने का प्रयास किया जा रहा है। और मुंडेरे गांव की बात की जाए, शिवराजपुर, चौबेपुर, बिठूर, बिल्लौर, उत्तरीपुरा जैसे गांव में पुराने हिस्ट्री शीटर्स की भी कुंडी पुलिस खंगालने में लगी और इन दोनों संदिग्ध को भी पता कराना चाह रही ताकि इनके पकड़ जाने के बाद भी कई चीजें प्रकाश में आ सकती हैं। मैं आस्था जी आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामले में एजेंसीज कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। एक एक व्यक्ति जिस पर भी जरा सा भी शक हो रहा है उसको पुलिस डिटेन कर रही है और उसकी कुंडली खंगाल रही है। और ऐसे में जहां एक और मोबाइल टावर्स को भी कम कराया गया, उनके नंबर्स को 750 से ज्यादा नंबर्स जो हमारे सूत्र बताए, उसके अब 300 को स्क्रीन किया है, 218 पर देखा गया और 109 ऐसे मोबाइल नंबर्स हैं जो मुंडेरी गांव से लेकर शिवराजपुर के बात है। और उस रात में जो 25 मिनट के अंतर्गत में जो मोबाइल्स एक्टिव रहे, 35 मोबाइल नंबर जिस पर पुलिस अब स्टडी कर रही है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और कानपुर में ट्रेल पलटाने की साजिश से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। हिरासत में हिस्ट्री शीटर शाहरुख। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि हिस्ट्री शीटर की कुंडली खंगाल रही है पुलिस। रेलवे ट्रैक के पास खड़े होकर ली थी सेल्फी और व्हाट्सएप स्टेटस पर उसको अपलोड किया था। कानपुर, फतेहपुर, कन्नौज समेत कई जिलों में केस दर्ज है। 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल से घर आया था ये हिस्ट्री शीटर। मुंडेरी गांव का रहने वाला है हिस्ट्री शीटर शाहरुख और इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसने ट्रेन के पटरी के किनारे खड़े होकर सेल्फी भी ली थी और उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया था। अभी कुछ वक्त पहले ही वो पश्चिम बंगाल से लौटा है अपने गांव। और लखनऊ से अहम अपडेट, डीजीपी प्रशांत कुमार ने सख्त निर्देश जारी किया है। वर्चुअली सख्त निर्देश जारी हुए हैं एसपी एसएसपी को। संवेदनशील जगहों पर रेलवे ट्रैक की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। ऐसी जगहें जो संवेदनशील हैं, जिनके आसपास छिपने की जंगलनुमा या सुनसान जगह हो सकती हैं, उनकी निगरानी करनी होगी एसपी और एसएसपी को।